हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दूसरा ड्राइवर, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, सुबह ब्रेकफास्ट हो ही चुका है, अब बिल्कुल रेडी है। मुझे निकल रहे हैं उमिंगला के लिए और पास बनवाई लिया था जो कल जिस वजह से रह गए थे। अब यहाँ से निकलते हैं, है ना। ये देखो सब लोग रेडी है एकदम। अब यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपको आगे रास्ते में। ओके बाय। तो गाइस सब रेडी हो चुके हैं, आज जल्दी जा रहे हैं। टाइम हो रहा है समय 8:30 और सब एकदम रेडी हैं। ये ऑल सेट, जय माता दी, जय श्री राम। और भाई चल दिए उमिंगला के लिए। जब से निकले उमिंगला को अचीव करने लगे हुए, फिर फाइनली आए, चल दिए हैं उमिंगला। तो आ रहे हैं हम तो उमिंगला, आई एम कमिंग। और वहाँ से हम चाइना को भी देखेंगे, चाइना बॉर्डर जो अपना है। ये सही है पोजीशन। कैमरे के एंगल सेट कर लिया, ऑल सेट है सब। अब लेट्स गो। क्योंकि भाई परेशान हो गए थे, उमिंगला नहीं पहुंच पाए, कल पास नहीं बन पाए थे। इस होटल वाले ने बेवकूफ़ बना दिया। हाँ, सुबह अर्जुन की तबीयत भी खराब हो गई इस चक्कर में। तो अब निकल लिए उमिंगला और आई उमिंगला करके फिर ले लौट जाएंगे। सब सेट है, पेट्रोल फुल है, गाड़ी चल चुकी है अब तक 12 से 50 किलोमीटर जब से चले हैं आगरा से। और ये सामने दिख रही है आपको मोनेस्ट्री। कल दोपहर में वहीं गया था मोनेस्ट्री देखने के लिए। वो कुछ था नहीं, तो मैंने कहा क्यों ना लोकल को एक्सप्लोर कर ले। ये साथ बगल में चल रही है वो इंडस्ट्रीज रिवर है, बाय बाय न्यूमा। ये रिवर साथ साथ चलेगी और आगे जाके न्यूमा से होती हुई लोमा, फिर हालने से उमिंगला को पार करती हुई सीधे चाइना के अंदर चली जाएगी। देखा। और आप लुत्फ उठाओ नज़ारों का, कितना शानदार नज़ारे हैं। कल जिस चेक पोस्ट से हम लौटे थे वो सामने दिख रहा है, वो रहा सामने। मैं वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, इसलिए यहीं से दिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं है। अगर मैं ऑन कर लिया कैमरा तो मेरी वीडियो डिलीट कर देंगे, तो दूर से ही दिखा रहा हूँ। इंडस्ट्रीज रिवर चल रही है जो, इसको हमें क्रॉस करना पड़ेगा। वहाँ पर ब्रिज है इसके ऊपर से। तो अब हमने पास जो बनवा लिया है उसे हम दिखाएंगे, वहाँ पर एंट्री कराएंगे, वहाँ से सीधे हानली की तरफ से निकल जाएंगे। और जो आपको रोड दिख रही है इतनी चौड़ी, ये बढ़िया, उसको क्रॉस करने के बाद रोड भी छोटी हो जाएगी। मतलब रोड इतनी चौड़ी नहीं है वहाँ पर। मैं पहले शूट कर लूँ, उसके बाद से दिखाऊंगा। रखना पड़ेगा कैमरा, अलाउ नहीं करते। और आर्मी का तो भाई रूल्स है, वो रूल्स है, तो कोई तोड़ नहीं सकता। डोंट ब्रेक द आर्मी रूल्स। चलिए, आपको सामने दिख रहा और पास हो रहा सामने। और यहाँ पर मुझे छोटी छोटी गाय दिख रही हैं, वो रहा सामने। कल यहीं से लौट के गए हैं। बड़ा दुख लगा था यार कि टाइम वैसे खराब हो रहा है, ऊपर से उसने बताया नहीं ढंग से हमें। होटल का जो ओनर था उसके चक्कर में बड़ी प्रॉब्लम हुई, पर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरीके से सोच के वो दिन निकाल दिया। चलो गाइस, में अब एंट्री करा के आपको आगे मिलते हैं। तो भाई एंट्री करा दी और चेक पोस्ट से निकल लिए और ये पुल को पार कर रहे हैं इंडस रिवर के। यहाँ से पार करते हानले की तरफ कूद जाएंगे। और ये देखो कितनी गहरी है, एक जेसीबी डूबी हुई है इसके अंदर। मुझे लगा छोटी मोटी है, पानी देखो कितना सुंदर है, हरा ग्रीन कलर का। वाह यार। और जेसीबी देखो पूरी डूबी पड़ी है अंदर। अमेजिंग। यहाँ पुल बना रहे हैं, आर्मी के अंडर में पूरा एरिया जो काम भी हो रहा है उसके आर्मी के अंडर में ही, और प्लस BRO के साथ कोऑर्डिनेट करके। और रोड थोड़ी कच्ची पक्की हो गई है, कोई नहीं, पर काफी गहरी है यार। ये लग रहा था कि छोटी सी रिवर है ना, अच्छी खासी गहरी है। और भाई हो गया मौसम सुहाना। लगता है ऊपर मौसम बड़ा बिगड़ा हुआ है। ये पहाड़ों के ऊपर आप देख रहे हो, हमने बादल हैं बिल्कुल पहाड़ों को टच करते हुए, और ऊपर पूरे पे ग्लेशियर। और फिर से रोड आ गई एकदम बढ़िया। इस जगह का नाम क्या है, ये दुगनती। और ये जो अंडर में आता है, ये इंडिया तिब्बत पुलिस के अंडर में आती है एरिया, ये वाला जो लोकल देखती है। बाकी इंडियन आर्मी है तो वो तो है ही। और यहाँ से 40 किलोमीटर है हालने। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हालने की तरफ, वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन जा रहा है। लेक के अगल बगल देख पा रहे हैं आपकी बर्फ जलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, न्यू में हानले। चलिए सीधा इस तरफ नहीं है, मतलब आप वेदर देख रहे हैं, ठंड भी है तो धूप भी तेज है। मैं धूप नहीं तेज है कि मैं सिर उठा कर देख नहीं सकता, इतनी शार्प है कि हाइट है ना। और एक एक करके अपने राइडर्स मुझे ओवरटेक करते हुए
और जहाँ छाया ही वहाँ तुम्हें जमा देगी, इतनी ठंड है। और राइट साइड में मेरे खुले मैदान और ऊंचे ऊंचे पहाड़, नज़ारा बहुत ही सुंदर है। और यार आज से उन्होंने पास चेक किया ना कुछ किया, पता नहीं, सीधा एंट्री कर ली। या वक्त वो अर्जुन ने दे दिया था उनको फ़ोन, तो उसमें उन्होंने चेक कर लिया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल तो गए ही है। वर्ल्ड का नंबर 1 मोटेबल पास है उमंगला, 19,000 प्लस इसकी हाइट है। यहाँ टू मच नहीं हो गई, मतलब 19,000। अब बात यह है प्लेन की, तो प्लेन पे जंप मेरे ख्याल से प्लेन से जंप कराते हैं शायद 20,000 पर, उससे ऊपर भी जाते होंगे, पर बता रहा हूँ कितना ऊंचा हो गया ना 19,000। बस किसी का कोई दिक्कत ना हो। तो बड़ी प्रॉब्लम ये आती है ना कि अपने राइडर्स को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। देखो सामने याक, मैंने कहा था ना कि जब कोल्डेस्ट प्लेस होते हैं वहाँ पर याक रहता है। हाँ, यहाँ के लोकल लोगों को ठंड नहीं लगती यार, पता नहीं स्ट्रॉन्ग कैसे रहते हैं, बचपन से रहे जैसा भी। इनके साथ में है याक, ये रहे, वो काले काले दिख रहे हैं, वो याक है सारे, क्योंकि याक ही कोल्डेस्ट प्लेस में रहता है जहाँ ठंड पड़ती है, वहाँ पे और जानवर नहीं रह पाते। छोटी सी रिवर आ गई है, पता नहीं इंडस्ट्रीज तो नहीं लग रही, कोई और छोटी रिवर है, क्योंकि इस पहाड़ के पीछे है इंडस्ट्रीज रिवर। एक चेक पोस्ट और आ गया आर्मी का यहाँ पर, मतलब हर बोले ना हर 20-30 किलोमीटर की दूरी पे चेक पोस्ट बने हुए हैं। ओहो, सामने लगता है कुछ चल रहा है, इनका परेड चल रही है, डिस्कशन। ये लोमा आ गया, भारत पेट्रोलियम के ट्रक खड़े हुए हैं। स्नो लेपर्ड स्टेशन है इसका नाम, स्नो लेपर्ड्स इनके स्क्वाड का नाम है। इतने टफ माहौल में रहना सच में अब बहुत बड़ी बात है, पर अब सल्यूट है अपने इंडियन आर्मी के लिए कि वो अपने देश की रक्षा के लिए यहाँ पर। तो गाइड हाल में यहाँ से रह गया करीब 40 किलोमीटर, और ये देखो सामने सैंड ड्यूज, कितना गजब है, मतलब समझो सैंड ड्यूज का। और साथ में मतलब ठंडा सैंड ड्यूज सबसे माइनस में टेम्परेचर रहता है। दूर दूर तक आप देख रहे हो, कोई नहीं दिख रहा हो आपको, कोई नहीं, लेफ्ट साइड से राइट साइड दूर दूर तक कोई नहीं, खुले मैदान। बस जो रहते हैं वो है चारा, जो बकरियां चराते हैं, चार घाह बोलते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, तो लोकल है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वही देखो टर्न लगा छोटा सा, हो रहा नज़ारे देखो यार आप, यहाँ तो जिधर भी देखो सुंदरता भरी हुई है हर जगह पर, मतलब कहाँ देखोगे हर जगह पर। बस ऐसा लगता है यार भगवान ने बिल्कुल फुर्सत से रह के बनाया है इसको, इतना सुंदर कुछ चीज हो सकती है। हर चीज परफेक्ट है, हिल्स परफेक्ट, लैंड्स परफेक्ट, रिवर परफेक्ट। इनफैक्ट अगर स्टोन्स की बात की है तो यही परफेक्ट है, ऐसा लगता है कि इनको बिल्कुल फिक्स जगह पे रखा हुआ है। इसलिए ये देखिए दूर दूर तक कुछ नहीं है, कुछ भी खुली रोड है, खुली सीधी। वाह, पर हवा बहुत तेज है यहाँ पर, बहुत ज्यादा तेज हवा में, मतलब अगर मैं सीधे चला रहा हूँ गाड़ी को तो वो हवा जब आती है तो गाड़ी को एक तरफ पुश कर देती है, तो इसलिए एवरेज स्पीड ना रखनी पड़ती है, इससे दिक्कत ना हो। आपका क्या सुझाव है या बोलने का काम ओपिनियन है कि पहाड़ों को देख के आपको कैसा लगता है? डर लगता है या अच्छा लगता है? भाई मैं बताऊँ पर्सनली तो मुझे तो मतलब दोनों ही लगते हैं, डर भी लगता है और अच्छा भी लगता है। डर इसलिए लगता है कि यहाँ पर वेदर इतना टफ है ना, तो अगर आपकी बाइक या कार खराब हो जाए और आपको सपोर्ट ना मिले तो डेथ पक्की है। पर अगर चलते रहा गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है तो नज़ारे इतने सुंदर है कि आपके मन नहीं भरेगा, पर नज़ारे इतने सारे हैं यहाँ पर, मतलब मन भर जाएगा पर नज़ारे खत्म नहीं होंगे, ये समझिए आप।
ये देखिए यहाँ कुछ नहीं होता भाई, झाड़ है अजीब से कलर के, और ये घास है, और घास भी यहाँ की हमारी तरह नहीं है, सॉफ्ट थोड़ा शार्प घास है, मतलब अगर पैर अब चलोगे तो आपके पैरों में चुभेगी। अब जो भी रीज़न है क्या पता नहीं, पर है। तो वहाँ पर मुझे शायद 2 गाड़ियाँ खड़ी दिख रही है दूर, छोटी छोटी सी। टोटल जो डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर, वो आर्मी और BRF की सेल्फ आपस में कोऑर्डिनेशन की वजह से हुआ है। यहाँ रोड बन पाई इतनी अच्छी, वरना इस यहाँ पर कहाँ रोड नामुमकिन है भाई, टफ माहौल में कौन। और उनको थैंक्स बोलना चाहिए, रोड बनी तो हम लोग यहाँ पर आ सके घूमने के लिए। अगर रोड नहीं होती तो बस आ गए। ऑफ रोडिंग में यार बहुत रिस्क रहता है, आ तो जाओ, गाड़ी का दिक्कत होती है, पंचर हो जाए उसकी दिक्कत होती है, गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चर मतलब वो हो जाए, इंजन का डिफेक्ट हो जाए कुछ, या कोई ब्रेक हो जाए गिरने की वजह से, तो वो सब चीज़ें कहाँ से ही कराओगे। एडवेंचर चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए, पर बोला जाए तो साथ में और कोई कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, चाहे वो कार हो, चाहे आपके दोस्त हो, आपके साथ ग्रुप में 6-7 लोग हो। जो वहाँ पे टेंट लगा रखे ना, ये वहाँ के लोकल लोग हैं। अब देखो वहाँ रह रहा है, दुनियादारी से दूर कोई है ही नहीं। अरे वाह भाई वाह, क्या रोड है यार, नज़ारे देखो सामने। अरे मज़ा आ गया यार, मज़ा। देखो बादल एकदम कितने सुंदर लग रहे हैं, रोड देखो, ओ माय गॉड, वाह भाई वाह, इतना सुंदर नज़ारा। मतलब यार मैं तो थक गया देख देख के उन पर, हर एक मोड़ पे एक नया और उससे सुंदर नज़ारा आता है। देखो इसको, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सीधे पहाड़ों के ऊपर चले जाएंगे हम लोग, दूर दूर तक कुछ नहीं है। ये देखो तो गाय एंटर कर गए हालने में, ये हालने का आर्मी स्टेशन है, ऊपर सामने मोनेस्ट्री है, और यहाँ पर एक हालने में मिल्की वे, मतलब स्टार्स को देखने के लिए तो काफ़ी बड़ी टेलीस्कोप लगा रखा है, उसका पता करना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। जो बताते हैं कि यहाँ से स्टार्स दिखते हैं, इसको बोलते हैं मिल्की वे। अब देखते हैं कहाँ पर है, कहाँ। यहाँ रुक के वेट करते हैं अपने भाइयों को, उसके बाद चलते हैं उमिंगला की तरफ, क्योंकि हालने से ही जो रास्ता करती हैं। अब एक तरफ उमिंगला है, दूसरी तरफ चाइना बॉर्डर है, तो उसको देखना है वो कहाँ पर है, शायद आगे से करता है। फोर्टाइल 55 किलोमीटर सीधा स्ट्रेट, रैंगो नीचे लो माले, ये कैफ़े है। अरे आ गए सब लोग, ये तो चलो यहाँ से कुछ खाते हैं। तो गाइस कैफ़े में रुके थे हाल लेके, यहाँ पे अपना फ्यूल फिल कराया है मैंने और अर्जुन ने। जी भैया लुब्रिकेंट तो होटल में रखा हुआ है, अब तो वो ज़्यादा पाजी बेस्ट है। पाजी रिकॉर्डिंग चालू है, वो तो भैया ने भैया के तो आ ही गया, अब तो छुट्टे मारते हुए ऐसे करके धुआं छोड़ा, जो वो फॉग निकल रहा है एक्चुअली। गाइस ये फॉग है, आप ध्यान ना दें, वो ऑक्सीजन है, वो फॉग। यहाँ कोल्ड -30 डिग्री में खड़े हुए हम, अब हमें पता है कैसे स्टे खड़े हुए हम। चलिए यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ से उमिंगला 92 किलोमीटर है, और इसकी 2 रास्ता है, एक तो मेरे सामने बिल्कुल स्ट्रेट, और एक ये राइट में। ये थोड़ा ऑफ रोड है और ये बिल्कुल प्रॉपर है, तो हम इससे जाना रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये सही रूट है, दिक्कत ना हो कोई। और ये सामने आई लव हानले, आई लव हानले, ये अर्जुन जाते हुए, भैया जाते हुए, कमान यार। राइडर हमारे थोड़े ढीले हैं, वो पीछे रह गए हैं। ये रहे ऊपर हानले मोनेस्ट्री, और एक पाजी और आते हुए अपने ये जा रहे हैं, दूसरा गौरव और लियोन, और एक भैया और पीछे रह गए। मैं चलता हूँ, अब मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है उमिंगला की हाइट, जो 19,000 प्लस है, तो मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। पूरी BRO की टीम जिन्होंने रोड बनाई है, उनके लिए दिल से थैंक्स।
जो इतने टफ कंडीशन में बनाई। देखिए लिखा हुआ हेड क्वार्टर RCC BRO। इतने टफ एनवायरनमेंट में अगर ये लोग काम करते हैं तो लगता है कि यार इंसान क्या नहीं कर सकता। हाल है 15,300 पर। अब सोचो यहाँ से सीधे 4,000 बढ़ जाएंगे एकदम से। देखो काम भी कर रहे हैं, टेंटों में रहते हैं, कह सकते हैं 40 यहाँ से 54 है। अरे क्या जा रही है गाड़ी, क्यों स्किड कर रही है भाई। बाय बाय हाल ले। वहाँ नीचे से आ रहे हैं और अब देखो चढ़ना स्टार्ट हो गई, चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि हाइट ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ। इधर बने हुए हैं, सामने का व्यू देखो, वाह वाह भाई वाह, नज़ारे हैं सामने के। हायर स्ट्रॉन्ग हिल्स। VR के स्लोगन्स बड़े इफेक्टिव होते हैं और मोटिवेटिव होते हैं जो लिखते हैं। उन्हें कोई ढंग से देखे तो उसे फर्क पड़ता है कि हाँ अब ये सादा ये रास्ता सीधी जा रही है, सामने जिगजैग करते हुए उसकी दो आगे कार जा रही है और सीधा ऊपर की तरफ। और उमंग ग्लास से करीब 20 किलोमीटर आगे और चाइना बॉर्डर है। गाइस मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। देखो नीचे दिख रहे हैं, सामने राइडर्स आ रहे हैं। एक ये रहा उसके पीछे, और अश्विनी भैया और अर्जुन मेरे पीछे हैं। काफ़ी हाइट पर आ गए हैं, बहुत नीचे थे और गाड़ी पे बहुत लोड पड़ रहा है इस समय। और अभी मैं दिखाऊंगा आपको सामने रोड, वो जाते हुए काफ़ी ऊपर जाना है अभी। चलो चलते हैं। रुका था फिर सब साथियों का वेट करने के चक्कर में सब नीचे रह गए हैं। थोड़ा वेट करो, नहीं आ जाए तो। ठंड बहुत हो गई है, रोड सच में टफ होती जा रहे हैं। ये देखो गाड़ियों पे बहुत लोड पड़ रहा है। दो गाड़ी बुलेट पे तो लास्ट पीछे ले भी आ गई तो ब्रेक ही फेल हो गई है। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं। अपने सारे भाइयों को, अपने राइडर्स को आगे निकाल दिया क्योंकि उनकी गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी इस चक्कर में, और हम तो फिर पीछे हुए हैं। और मैं आपको दिखाऊं, वो दिख रहा है ऊपर ग्लेशियर सामने, वहाँ जाना है। गाड़ी पे बहुत लोड पड़ रहा है, पहला दूसरा मैक्सिमम तीसरा है, वो तो पड़ ही नहीं पाता, उससे पहले चेंज करना पड़ जाता है। और दिक्कत एक और है कि ऑक्सीजन जितना बात करूँगा उतनी दिक्कत होगी। तो मैं वीडियो बनाऊंगा, बोलूँगा कम, आपने नज़ारों को देखिएगा बस। ये देखो सामने वो कारें जा रही हैं, तो किस तरीके से हाइट बढ़ती जा रही है। ग्रेजुअली इन्होंने BR वालों ने बहुत अच्छा काम किया है कि ग्रेजुअली बढ़ाई है, स्लोली स्लोली, एकदम से नहीं कर दिया है, वरना तो पता नहीं कितने ना यहाँ पर डाउन हो जाते, कितने को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए आराम आराम से बढ़ाई हो, दिक्कत नहीं हो रही, पर फिर भी काफ़ी हाइट है यार। एक शॉर्टकट रास्ता तो ये रहा। चलिए आप एंजॉय करो, कितना नज़ारे कितने सुंदर हैं, देख रहे हैं ना, मज़ा ही आ जाए। गाइस ये देखो सामने से मैं कहाँ से आया हूँ, ये पूरी रोड इधर से होता हुआ नीचे से कितना सुंदर लग रही है। और अब तो और ऊपर जाना है, ये सामने जैसा नीचे से ऐसे अभी और ऊपर, जितना नीचे से आया हूँ उससे ज़्यादा और ऊपर जाना हाइट पे। ये पूरी रोड होते हुए जिगजैग करते हुए सीधे सामने ऊपर जाओ, बर्फ वाला पहाड़ दिख रहा है, वहाँ जाना है। तो अभी तो रास्ता आधा भी कवर नहीं हुआ है, काफ़ी टिपिकल और इंक्लाइन चढ़ाई है। और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अपना BRO नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन द सर्व ऑफ नेशन। यस सल्यूट यार, पूरा सामने लिखा हुआ है। अब भैया आराम से गाड़ी चलाती हूँ, अपनी गाड़ी पे लोड पड़ रहा है सबकी, उतरने पे नहीं पड़ेगा ये, बस खाली जाने आने के। इसके उतरने पे तो भाई मौत से लाऊंगा गाड़ी को। 41 किलोमीटर है अभी यहाँ से। अरे 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 शॉर्टकट ले लें, कहाँ है, यही तो रोड है, नहीं निकल पाएगी। एक तो दिक्कत क्या है ना, शॉर्टकट में इसका यार। ये देखो सामने का नज़ारा रोड का, भाई सामने का नज़ारा देखो, रोड देखो क्या नज़ारा है नज़ारा, वाह यार वाह। ये रोड देखो कैसे जिगजैग करते हुए नीचे से कहाँ तक आ गए हम। इसी को तो इसीलिए तो ऐसे ही नहीं कहते उमिंगला, तो उमिंगला कहते हैं, सबका पापा है हाईएस्ट
वर्ल्ड का भाई हाईएस्ट पास है वो ऐसे। गाइस देखो क्या व्यू है, पुलिस वाइट रेंज दिख रहे हैं, साले हिमालय रेंज है पूरी सामने। नीचे देख पा रहे हो रोड देखो किस तरीके से है। 18,000 की हाइट पर आ चुका हूँ और ये देखिए, वाह कितना सुंदर लग रहा है, वाह। और अपनी बीस्ट भाई, इस गाड़ी की क्या ही बोलूं मैं, ये इसका तो भाई अलग ही स्वैग है, मतलब बिल्कुल अंडर पावर फील नहीं करा रही, ऐसी इतनी टॉप परफॉर्मेंस करिए, क्या बोलूँ, ये फर्स्ट क्लास एकदम। और मेरे साथ के भाई लोग बहुत पीछे रह गए हैं तो इसलिए रुका उनके लिए। और नज़ारे देखो आप यार, क्या है, मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा। ओ माय गॉड यार, वाह। सबकी गाड़ी में बहुत प्रेशर पड़ रहा है, बड़ी स्लोली चढ़ पा रही हैं पर कोई नहीं। गाइस हम पहुंच गए फोर्टीला, वर्ल्ड 6 हाईएस्ट मोटरेबल पास है ये, इसका है 18,124 ये सामने। अब यहाँ से चलते हैं 6 से फर्स्ट पर उमेंगला पर। ठंड ने एकदम कर्रा वाला आगाज दे दिया है, मतलब उंगलियां और पैरों की उंगलियां जमना स्टार्ट हो गई हैं, हाथों की और पैरों की। हो रहा है कि यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा हमें। अच्छी बात है, चलो कम से कम पेट्रोल तो बचेगी अपनी कुछ। तो इसी जगह का इंतजार कर रहा था। नीचे ही जाना है, फोर्टीला से नीचे की तरफ चल दी है, बहुत इंक्लाइन कर लिया, अब थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाए। ये देखो सामने नीचे की तरफ जाना है, ये रोड है सामने, पर मुझे लगता है फिर नीचे से एकदम से हाइट आएगी ऊपर की तरफ। चलो देखते हैं आगे। गाइस ये देखो नीचे उतर रहे हैं, गाड़ी ऑफ कर दी है और कहाँ जाना है देख नीचे। ये देखो सीधा होते हुए यहाँ से नीचे, ऐसे बिल्कुल नीचे। ऐसा लगता है सिर्फ ब्लैक कलर का किसी ने सांप डाल दिया हो बस। ये देखो, और थोड़ी सी ऑफ रोड आ गई है, यहाँ से बड़े केयरफुली निकालना है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम था, यहाँ की जो मिट्टी है ना वो बड़ी स्लिपरी है, मिट्टी क्या गरारी बोले इसको, ये बहुत स्लिपरी है, मतलब ब्रेक मारो ना टायर स्किड कर जाता है, उसे ट्रैक्शन नहीं मिल पाता प्रॉपर। और मुझे तो ये लग रहा है जहाँ अभी जिस टॉप की हमने चढ़ाई करी है फोर्टीला की, उससे ज़्यादा तो फिर उमेंगला की होने वाली है। नीचे उतरते ही फिर स्टार्ट हो रही चढ़ाई एकदम से। देखते हैं क्या स्टेटस रहता है। नीचे चेक पोस्ट बना रखा है आर्मी वालों ने, जो डिटेल्स पूछेंगे पता चलेगा। चल रहे हैं नीचे। तो गाय मेरे कार्ड की हो गई मेमोरी फुल, अब मैंने दूसरा कार्ड लिया है, अब वो लगाया है, अब चलता हूँ यार। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया तो उस कार्ड को खाली करना पड़ेगा। चलो चलो आ जाओ। और पता नहीं कैमरा कह रहा है कि इस कार्ड में ये कार्ड थोड़ा स्लो है, दिक्कत होगी। अब देखते हैं क्या होगा, जो भी है देखा जाएगा। बस रिकॉर्डिंग चालू रहे, क्योंकि जिस पर्पज से है वही नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा। ये तो मेरे यहाँ पे 10 किलोमीटर है सामने यहाँ पर। भाई ये तो सच में बहुत टफ रोड है यहाँ के। नियर बाई चाइना है एकदम, जिस्मा जगह पर आ गया है। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर रह गया है अपना उमेंगला। और जैसे जैसे उमेंगला के पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे रोड और टफ होती जा रही है। उनकी जो एज थी वो 80+ थे और वो बुलेट से थे भाई, वो भी सोलो, वो वेस्ट बंगाल से थे वो एक्चुअली। ये भी नहीं कि लेबर से आए हों वहाँ से गाड़ी ली, वेस्ट बंगाल की गाड़ी वहीं से आए हैं। उनका एक ही कहना था कि भाई मुझे घूमने का शौक़ है और मैं घूमता हूँ, और एज मुझे कभी ऐसा एहसास ही होगा कि मैं 80+ का हो गया हूँ। पहली बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब इतनी बड़ी बात कितनी आसान वर्डों में कह गए वो। अरे देखो ये देखो सारे नज़ारे, वाह यार अमेजिंग। तो गाइस हम पहुंच गए हैं उमेंगला के लिए, जहाँ से इस पॉइंट से कटता है 2 वे हैं इसके। एक मेरे सामने आपको देख रहा है, ये वाला ऑफ रोड है, और ये मेरे पीछे जो है ये है बिल्कुल परफेक्ट रोड। तो हम आए इस रोड से,
और ये है ऑफ रोड। अब हम यहाँ से मिलता है तो ये है, यहाँ से जाएंगे 27 किलोमीटर अपना उमिंगला। और ये देखिए बताएं BRO कैफ़े 90,020 फीट। बस अब यहाँ से निकलते हैं, वेट कर रहा हूँ आकाश का कहाँ रह गया है, फिर चलते हैं यहाँ से आगे। तो गाय चल रही है उमिंगला के, देखिए वेलकम वर्ल्ड हाईएस्ट मोटर ट्रेवल रोड पे मेरी ड्यूक का मेरा स्वागत करता है BRO। वर्ल्ड की भैया हाईएस्ट रोड पर जा रहे हैं आज, इसका सौभाग्य मिला है जाने का हमको। मजा आ गया, सच में मजा। दुनिया की सबसे ऊंची रोड, वाह यार वाह। बहुत कम लोग ही होते हैं जिनको ये सौभाग्य मिलते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। इनफैक्ट हेल्थ के बहुत सारे इशू आए। इनफैक्ट मतलब बोल तो मैं मतलब 2.5 तक की नौबत आ गई, जब जाके ये आज हम अचीव करेंगे इसको। और ड्यूक में, इस बाइक मेरी ड्यूक ने मेरा पूरा साथ दिया, कहीं पर मुझे ऐसा लैग फील नहीं कराया कि मुझे अफसोस हो कि नहीं यार। बहुत पावरफुल, बहुत अच्छी बाइक है। मैं तो सबसे बोलूँगा भाई सब लोग इसको लें। यहाँ से 27 किलोमीटर है उमिंगला। अब लौट किसी रोड से आएंगे, फिर जो पॉइंट था पीछे मैंने दिखाया आपको, अब वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि शॉर्टकट लें या फिर लॉन्ग कट। वो देखना बाकी है बस कि, क्योंकि उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। ये पूरा पक्का रोड था, वो ऑफ रोड है। अब क्या ऑफ रोड हम कर पाएंगे ये देखना बाकी है। वाह यार वाह, क्या नज़ारे नज़ारे देखो आप, इनको मज़ा ही आ जाएगा सच में। और उमिंगला से करीब 20 किलोमीटर आगे चाइना बॉर्डर है। हम लोग उमिंगला तक ही जाएंगे, उससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इंडिया तिब्बत फोर्स है, वो अलाउ नहीं करते, वो हमको लौटा देंगे। तो हम जाना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि खामा क्यों उनसे बोले कि सर नहीं, वो ऐसे भी सही नहीं है। कुछ चीज़ें ना फोर्स के हाथ में छोड़ देनी चाहिए, वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। देखिए उमिंगला 23। तो अब हालने में सोचो, हालने से करीब 92 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं हम, और लगातार हाई पास से पे चल रहे हैं। और इस देखो पूरी बर्फ है ये। पर एक अच्छी बात जो है वो है, जो इस पास को इजी बना देती है, वो है ये रोड बस। और ये रोड सिर्फ BRO और आर्मी की हेल्प से बन पाई है। इसी रोड के, इसीलिए दिल से इनके लिए सबसे थैंक्स निकलता है कि हम इस रोड पे चल पाए। अगर ये रोड नहीं होती, कच्ची होती रोड, तो यहाँ आना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता। इतने हाइट पे है, वो भी ऑफ रोड करते हुए बाइक चलाना नामुमकिन है भाई। ट्राई करना ही बेकार है, क्योंकि मुझे मैंने करीब गाड़ी 70 किलोमीटर चला ली, 70 किलोमीटर। तो 70 में मुझे कोई नहीं दिखा, बहुत रेयर लोग निकले। अगर बीच में फोर्सेस ना हो ना तो आदमी तो वैसे ही मर लेगा। और देखो नीचे फोर्स की गाड़ी खड़ी है, कुछ काम कर रहे हैं। ये नीचे देखिए टैंक, और यार टैंक है क्या, टैंक को लोड कर रहे हैं, यहाँ कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। और नीचे का रास्ता आर्मी वालों के लिए बना रखा है, अपने व्हीकल्स आने जाने के लिए। चलो बस अब कुछ देर और, फिर मिलते हैं सीधे उमिंगला टॉप पर, इतिहास रचेंगे हम। तो बस पहुंचने वाले हैं उमिंगला टॉप, और ये लगता है मुझे यहाँ तक है, हम पहुंच गए हैं क्या, देखता हूँ। अभी नहीं पहुंचे यार, फेयरलेस एंड फ्री, अभी नहीं पहुंचे। अभी तो जाना हुई लोग पहुंच गए, गाड़ी खड़ी है तो इसलिए। अभी तो है यार, यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर और है। और हाइट देखो आप, 19,000 के आसपास चल रहे हैं हम लोग, बहुत ऊपर हाइट है। नीचे इंडस रिवर है, जो इंडिया से चाइना में जाती है, पूरी की पूरी जमी हुई है, पूरी जमी हुई है। एक अच्छी बात है इस पास पर बस कि एफर्ट मिलाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, कि परेशान होना पड़े कि यार क्या दिक्कत आ गई। और थोड़ा बहुत तो ये, अब इतना ऊपर जाओगे तो कुछ तो एफर्ट लगेगा ना। ये देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हिमालय की रेंज के अंदर ही घूम रहे हैं हम लोग यार।
हिमालयन रेंज ही होगी। कितना रह गया है, जल्दी से आ जा। इतने सारे कर्व्स है ना, इतने सारे कर्व्स, मतलब एक एक फीट ऊपर उठने के लिए कम से कम 3-3 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पे जाना पड़ता है। ये नहीं है बिहार ने बिल्कुल सोच समझ के बनाया है कि ये टूरिस्ट आने को प्रॉब्लम ना हो। अगर वो जल्दी जल्दी इसे इंक्लाइन कर देते ना तो भाई अभी कितने लोग बेहोश होते हैं। अब देखो यार महसूस हो रही है इसकी अंडर पावर। हाँ यार लैग कर रही है अब। और चलो देखते हैं कितनी रह गई है। फाइनली उमिंगला पहुंच चुके हैं। आई हैव डन उमिंगला, फाइनली गॉट इट। हाईएस्ट वहाँ ये सामने देखिए, ये पास इसका हाईएस्ट पॉइंट है 19,24। वाओ। तो गाइस उमिंगला पहुंच गए, फोटो शोटो हो गए। ये अपनी बीस खड़ी है, यही लेके आई है मुझे। ये देखो, ये वेलकम टू उमिंगला 19,024 फीट बट हाईएस्ट मोटेबल पास इन द वर्ल्ड। फाइनली अचीव कर लिया जिसके लिए आए थे हम। वाह मज़ा आ गया। आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये बट द हाईएस्ट कैफे। चलो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। बाय बाय, मिलते हैं फिर आगे। आई गॉड उमिंगला पास। अब नीचे जा रहे हैं, यहाँ से उतर रहे हैं क्योंकि अपने दो भाइयों को दिक्कत हो गई, एक गौरव को और एक डॉक्टर साहब को। उनको 2 बोतल ऑक्सीजन के लगाने पड़ गए। अब यहाँ पे चल दिए हैं नीचे। गौरव जा रहा आगे, थैंक गॉड। ये देखो ना यार क्या नज़ारे हैं, यहाँ कहाँ आने को मिल पाता है। ये समझो आप, बस बोलते ना भगवान ने मौका दिया और हम कराए, बस ये वाली बात समझ लो एक तरीके से। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। रोड वाकई बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की। चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ नीचे, क्योंकि दिक्कत हो रही है सांस लेने में, बोलने में भी। तो गाइस फाटुला टॉप जाना है, वो सामने दिख रहा है आपको ऊपर, वहाँ पहुँचना है। यहाँ से होता हुआ नीचे से बस अब पहुँचते हैं, फिर वहाँ से उतरते हैं, उतर के पहुँचते हैं। हाँ ले चलो भाई। एक टेंशन हो गया, मेरी बाइक देने लगी धुआं, तो हो गई चिंता कि मैंने कहा यार ये क्या हो गया बाइक। फिर मैंने पूछा आकाश से, तो सब सेटअप, दिक्कत वाली बात नहीं है। और हवा बहुत तेज चल रही है, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, बज रहे हैं 3 और हमको जाना है ले। देखो यार क्या करते हैं, मौसम भी हो रहा है ख़राब, मर गए सामने को। ओह माय गॉड, मौसम ख़राब होने की वजह से देखते हैं क्या होता है, क्योंकि फिर या फिर ऐसा करेंगे वहीं रुकना पड़ेगा, और क्या करेंगे। यही ऑप्शन है, यही तो प्रॉब्लम है लेह के अंदर कि इस तरफ कहीं भी जाओ लेह के टेरिटरी में वाला मौसम बड़ी जल्दी ख़राब होता है। चलो चलते हैं, आप तो मौज करो और व्यू का आनंद लो। तो गाइस मौसम बिगड़ गया है बहुत ज़्यादा। अभी बीच में स्नोफॉल हुआ था, अभी तो टॉप पे भी नहीं पहुँचे। मेरे पीछे देखो बादल आना स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे। तो फिर मैं अभी तो ब्लॉग बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी टॉप से नीचे निकलना है। तो सामने है टॉप, ऊपर देख रहे हैं, तो उस टॉप से निकलना है। मौसम पीछे से ख़राब होता हुआ आ रहा है बादल, और अभी थोड़ी सी स्नोफॉल भी हुई है। अब चला गया, मैंने फ़ोन अंदर रख लिया था, मैंने कहा कहीं ख़राब ना हो जाए बर्फ़ की वजह से। फिर थोड़ा कम हुआ तो मैं निकाल के मैंने कहा अपडेट कर दूँ। तो गाइस अब मैं जो ब्लॉग बनाऊँगा वो बनाऊँगा मैं सीधे या तो हाल पहुँच के, या फिर सीधे यामो में, बस जल्दी से जल्दी खींच लूँ तो मैंने कोई दिक्कत ना है। इसलिए पीछे का मौसम कोई भरोसा नहीं है,
और खासकर पहाड़ों के तो यार अभी हाथ पैर फूल गए हमारे, नीचे से आए बिल्कुल फॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम निकलेंगे लेह के लिए। ये कल का वीडियो है, कल मैं इस वीडियो को एंड नहीं कर पाया था। जब उमिला गए थे कल रात को, भैया मौसम बहुत बिगड़ गया, बीच में बहुत होने लगी हैवी स्नोफॉल, और इधर गौरव की गाड़ी चढ़ नहीं रही थी तो इस चक्कर में लेट हो गए थे काफ़ी। और मेरे अपने ऑस्मो की बैटरी भी एक ले गया था पूरी, वो भी ड्रेन हो गई। इस चक्कर में मेरा फ़ोन हो गया डेड, और रूम पे आके पहुँचे हम 10 बजे। ठंड बहुत थी तो इस चक्कर में मैंने रात में ब्लॉग एंड नहीं किया। तो अब इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, कई लोगों मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट में ये बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। चलिए, ओके, बाय बाय।